जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोवर्धन पूजा की कथा और आरती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। यह ब्रजवासियों का प्रमुख त्योहार है। इस दिन अनेक स्थानों पर इंद्र, वरुण एवं अग्नि आदि देवताओं की भी पूजा की जाती है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम गौ, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मौली, रोली, चावल, फूल, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा करते हैं तथा परिक्रमा करते हैं। कथा है, एक बार श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ गौएं चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सहस्त्रों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो इस उत्सव का कुछ महत्व है। गोपियां बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है। हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोप ग्वाले अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। नारद मुनि को जब इस बात का पता चला तो वे सीधे इंद्रलोक पर जा पहुंचे और उन्हें यह समाचार दिया कि इंद्र क्रोध में भर गया और अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय जैसा दृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने सब गोप गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गोपों और बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएं। गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सब गोप गोपियां अपने अपने गाय बछड़ों बेलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर छाता सा तान दिया। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे तुम्हारा वैर करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पानी चढ़े और फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन में कुंडल सोहे, तेरे गले बैजंती माल बैजंती माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी दे रहे नर और नार,
दे रहे नर और नार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे जति पुरा में दूध चढ़त है, तेरी हो रही जय जयकार, जय जयकार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे चरणों में मानसी गंगा बहे, तेरी माया अपरंपार, अपरंपार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ब्रज मंडल जब डूबत देखा, ग्वाल बाल सब व्याकुल देखे। लिया नख पर गिरवर धार, गिरवर धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वृंदावन की ही कुंज गली में वो तो खेल रहे नंदलाल, नंदलाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चंद्र सखी बजुवाल कृष्ण छवि, तेरे चरणों पे बलिहार, बलिहार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।